बलात्कार जैसे गंभीर अपराध केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं होते, बल्कि यह समाज की मौन स्वीकृति और आज की पीढ़ी की नैतिकता का भी प्रतिबिंब है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया पर व्यस्त छोटे कपड़े पहने स्त्री लड़कियां और उन्हें देखने वाले दोनों ही समाज की नैतिकता पर सवाल उठाते हैं। लड़कियां कुछ व्यूज पाने की होड़ में इस बात को भूल जाती हैं कि उनका इस व्यवहार का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा और आज के टाइम मासूम छोटी बच्चियां इनकी नकल करती हैं। और इस प्रकार समाज में नैतिकता का पतन होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे समाज में फैलती है और इसका प्रभाव स्पष्ट होता है। किसी समाज सभा में जब बलात्कार की घटनाओं पर चर्चा होती है और कोई व्यक्ति इस बुराई के गहरे कारणों पर बात करने की कोशिश करता है तो उसे चुप करा दिया जाता है। हमारा समाज जो इन घटनाओं पर गुस्सा जाहिर करता है, वही समाज सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है। अगर कोई सही बात कहने की कोशिश करता है तो उसे दबा दिया जाता है। समाज चुप रहता है और तब हम अपराधियों को दोषी ठहराते हैं। अगर गहराई से देखा जाए तो बलात्कार के लिए दोषी केवल अपराधी नहीं है, बल्कि पूरा समाज है। क्योंकि यदि कोई स्त्री या लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी और सोशल मीडिया पर अश्लीलता न दिखाए तो शायद कोई भी बुरी नजर न। बलात्कार पीड़िताओं को न्याय के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया जाता है, जबकि सोशल मीडिया पर लोग केवल न्याय की मांग करने में लगे होते हैं। जब किसी लड़की का बलात्कार हो जाता है तो लोग न्याय चाहिए और पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए की मांग करने लगते हैं। लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि न्याय की मांग करने से पहले हमें अपने चरित्र और समाज के नैतिक मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए? यदि हम पहले अपने भीतर झांक लें तो शायद ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। बलात्कार का सच केवल एक अपराधी की गलती नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी पीढ़ी, समाज और नैतिकता की सामूहिक विफलता है। जब तक हम अपने चरित्र, समाज और पीढ़ी की दिशा पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक न्याय की कोई भी मांग अधूरी ही। ये लेख किसी भी प्रकार से पीड़ितों, महिलाओं या किसी विशेष समुदाय को दोषी ठहराने का प्रयास नहीं है। इसका उद्देश्य केवल समाज में व्याप्त विभिन्न कारकों पर विचार विमर्श करना है जो इस गंभीर समस्या के पीछे हो सकते हैं। बलात्कार एक जघन्य अपराध है और इसके लिए अपराधी को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस लेख का उद्देश्य समाज के भीतर स्वचिंतन और जागरूकता पैदा करना है ताकि हम सभी एक बेहतर और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकें। इस लेख में प्रस्तुत विचार किसी भी प्रकार से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं लिखे गए हैं।